नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ मानक रूप हैं आंशिक अवकल समीकरण के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि कोई अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण हमें इस रूप में दी हुई हो, यानी z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ p कोमा वाई p कोमा क्यू, ऐसा दिया हो, इसे हम क्लारेट समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लारेट समीकरण। और जहां पे पी क्यू क्या है, हमें कई बार बता चुका मैं, डेल जेड बाई डेल एक्स तो पी है, और क्यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। अब देखो, इस समीकरण का सबसे पहले वही तीन हल होते हैं, पूर्ण हल, व्यापक हल और विचित्र हल। तो पूर्ण हल क्या होता है? दी गई समीकरण का समीकरण एक रख लो इसे मान, P बराबर A Q बराबर B रखने पर पूर्ण हल प्राप्त होगा। यदि समीकरण कौन से रूप में है? क्लारेट रूप में है। तो इसके लिए पूर्ण हल क्या होगा? Z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए कोमा बी। इसे समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में b इक्वल टू 5a रखने पर z इक्वल टू ए एक्स प्लस 5a वाई प्लस फंक्शन ऑफ a 5a, ये प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 3 का a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर प्राप्त समीकरण वह समीकरण 3 से ए को विलुप्त करने पर समीकरण 3 से ए को विलुप्त करने पर क्या होगा? व्यापक हल प्राप्त होगा। और इसी प्रकार समीकरण 2
ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 का ए के सापेक्ष तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जो समीकरण प्राप्त होगी वहां से और समीकरण 2 से ए व बी को विलुप्त करने पर जो हल प्राप्त होगा वो क्या होगा? विचित्र हल। इसी प्रकार समीकरण 2 का ए व बी के सापेक्ष आंशिक आंशिक अवकलन करने पर प्राप्त समीकरण व समीकरण 2 की सहायता से ए व बी को विलुप्त करने पर अभिष्ट हल प्राप्त होगा, विचित्र हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्लाइड रूप में जब अवांशिक अवकल समीकरण दी हुई हो तो उसमें हम पूर्ण हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके। इसमें व्यापक हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके। विचित्र हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके। तो एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसके लिए उसके व्यापक हल, विचित्र हल और पूर्ण हल निकालने के प्रयास करते हैं। तो देखते हैं जो क्लाइड रूप के आंशिक अवकल समीकरण हो उसके लिए कैसे व्यापक हल, पूर्ण हल, विचित्र हल निकालते हैं। सपोज हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है। ये सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो एक्सरसाइज दी हुई हो उसमें क्या चेक करना है, ये कौन से रूप की समीकरण है। प्रथम मानक रूप फर्स्ट वाली है, मानक रूप सेकंड है, मानक रूप थर्ड है, या इसके बाद में जो पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड है। तो ये कौन से रूप की है, मानक रूप थर्ड वाली। कौन से रूप की है, मानक रूप थर्ड की। और मानक रूप थर्ड की जो आंशिक अवकल समीकरण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लारेट। क्लारेट समीकरण ही बोलते हैं ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन पूर्ण हल या पूर्ण समाकल भी बोलते हैं इसे। पूर्ण समाकलन के लिए क्या करते हैं, क्लारेट रूप के समीकरण में दी गई समीकरण क्लारेट रूप में है, अतः P बराबर A और Q बराबर B रखने पर पूर्ण समाकल प्राप्त होगा। तो P की जगह A रखते हैं और Q की जगह B। तो पूर्ण समाकल हल क्या हुआ हमारा, AX प्लस BY प्लस AB
इसे समीकरण 1 दे दो, और इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। ये तो हमारा क्या हुआ, समीकरण 2 क्या हुई, इसका दी गई समीकरण 1 का पूर्ण समाकल हो गया, पूर्ण हल हो गया। व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है समीकरण जो 2 आए ना पूर्ण समाकलन, उसमें b बराबर फाई a रखने पर अब समीकरण 2 में b बराबर फाई a रखेंगे तो क्या आया, z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई a y प्लस a फाई a। ये हुआ या नहीं हुआ, इसे समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 का a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 3 का a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखो एक के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो जेड का क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे फाइव डेस ए वाई प्लस यहाँ पे क्या आया ए का एक बार तो फिर फाइव ए बच गया यहाँ प्लस एक ए ऐसे के ऐसे ही और फाइव डेस ए, ये समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 3 व 4 से ए को विलुप्त करके हम क्या निकाल सकते हैं, व्यापक हल निकाल सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से ए को विलुप्त करने पर अभिष्ट व्यापक हल प्राप्त होता है। विचित्र हल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम। समीकरण 2 थी ना हमारी, यही थी क्या, देखें देखो यही थी ना। अब समीकरण 2 का हमें क्या करना है, ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन व बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ए तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखो जब ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो जेड का क्या हुआ 0, यहां पे ए का क्या तो एक्स बी वाई ये 0 हो गया प्लस ए बी, यहां क्या हुआ बी बचा नहीं बचा
यहाँ से क्या आया, b प्लस एस इक्वल टू 0, यानी b बराबर माइनस एक्स। इसे हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। ये तो a के सापेक्ष करने पर आया, b के सापेक्ष करेंगे तो z का क्या हुआ 0 और ax का क्या हुआ 0, प्लस b के सापेक्ष करेंगे तो b का 1 हो गया, y आया, प्लस b के सापेक्ष करेंगे तो a बचेगा, और यहां से y प्लस a इक्वल टू 0, और यहां से क्या आया a इक्वल टू माइनस वाई। ये आया नहीं है, इसे समीकरण नंबर 6 दे दो। समीकरण 5 व 6 से ए व बी के मान 2 में रखने पर अब रखो, देखें ए व बी में, यहां पे रखेंगे ए का मान क्या है माइनस वाई, ये क्या हुआ माइनस एक्स वाई, हुआ नहीं हुआ। बी का मान क्या है माइनस एक्स हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ माइनस एक्स वाई हो गया। देखो ए बी का मान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स वाई हुआ या नहीं हुआ। यहां से z बराबर क्या आया माइनस एक्स वाई, जो कि दी गई आंशिक अवकल समीकरण का क्या है विचित्र हल। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।